अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जुज़। इसमें हमें एक कानून हम लोगों ने साबित करना है, वो ये है कानून के डी ए होल का इन्वर्स इज़ इक्वल टू डी ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले उसने हमें कीमतें दी हैं। कीमतें किस किस चीज़ की कीमतें दी गई हैं कि एक ए की वैल्यू दी गई है 4 0 -1 2 और एक डी की वैल्यू दी गई है 3 1 -2 2। अच्छा, इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस होता है। हम लोगों ने ज़रबी माकूस मालूम करना है। ए और डी की वैल्यू दी गई है ये वाली। अब पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये है LHS डी ए होल का इन्वर्स है। अब इसके बाद देखें, मैंने डी की वैल्यू लिखी इधर, फिर ए की वैल्यू लिखी इधर। अब पहले इन दोनों की मैं ज़रबी हासिल मालूम कर लूँगा, उसके बाद मैं इसका इन्वर्स मालूम करूँगा। पहले जब इन दोनों का ज़रब इनको करके एक जवाब आ जाएगा, फिर जो आगे चलेंगे फिर इन्वर्स उसका मालूम करेंगे, उसका ज़रबी माकूस। वही है ज़रबी हासिल में वही तरीक़ाकार है। फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में देखें 3 × 4 प्लस 1 × -1। पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार फिर दूसरा कॉलम 3 × 0 प्लस 1 × 2, ये आ गया। अब फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहले कॉलम में करें -2 × 4 प्लस 2 × -1, ये आ गया। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम देखें -2 × 0 प्लस 2 × 2 आ गया ये वाला। अच्छा, ये जो ज़रबी हासिल है ना, हम लोग पीछे काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग वहीं से भी देख सकते हैं कि ज़रबी हासिल कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, ये ज़रबी आगे चलें, आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें। वो आता है 3 चुके 12 -1 की कम 1 आ गया। फिर 3 × 0 0 आ गया, प्लस 2 आ गया। मज़ीद इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस का ख्याल करते हुए ख़ास, ये आ गया इसका जो ज़रबी हासिल था 11 2 -10 4। अब हम लोगों ने मालूम करना है ज़रबी माकूस, यानी कि उसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स में देखें, इन्वर्स का क्या फार्मूला है कि 1/d का डिटर्मिनेंट या da का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ da। किसी भी कालिब का ज़रबी माकूस जब मालूम करते हैं तो ज़रबी माकूस में हम लोगों ने एक तो उसका मक्ता मालूम करना होता है और दूसरा उसका एडजॉइंट मालूम करना होता है। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वही हल किए हैं। पहले डी का डिटर्मिनेंट मालूम किया है, मक्ता मालूम किया है। वैल्यू ये थी 11 2 -10 4। अब वैल्यू लिखी, उसके बाद मक्ता कैसे मालूम करते हैं कि जो आमने सामने वाले रुकन हैं उनको ज़रब करते हैं। ज़रब करने यानी कि 11 4 से ज़रब होगा और 2 10 -10 से ज़रब होगा। और डिटर्मिनेंट में या मक्ते में हमेशा माइनस आता है, दरमियान में माइनस दिया, और जो डिटर्मिनेंट आ गया वो मेरे पास आ गया 64 आ गया इसका। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए निकाला। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो कोई भी वैल्यू हो ना, जो पहले आमने सामने वाले रुकन हैं उनकी जगह तब्दील करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। यानी कि 11 4 की जगह पर आ जाएगा और 4 11 की जगह पर आ जाएगा। वही लिखा जो दूसरे, ये लिखी है मैंने, जो दूसरे आमने सामने वाले अरकान हैं उसमें ये है कि जो हमारे पास दूसरे हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो देखें, ये 2 जमा का था, माइनस का आ गया, और जो माइनस का 10 था वो प्लस का 10 बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए भी मालूम हो गया। अब फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद उसको हल कर रहे हैं। 1/da का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब देखें 1 डिटर्मिनेंट डी ए की कीमत क्या थी, ये है 64 थी, 64 लिखी इधर। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी ए लिखा, ये है एडजॉइंट ऑफ डी ए भी लिख दिया इसकी वैल्यू। अब 1/64 को 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, 1 4 ही कम 4 4/64, फिर -2 ही कम 2 -2/64, फिर 10 ही कम 10 10/64,
फिर 11 11 ही कम 11 11 बटा 64। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, ये आता है सिंपली 4 1 ज़ार 4 4 16 ज़ार 64। अब माइनस 2 ही कम 2 32 दूने 64। अब अगर आगे हल करें, ये इसको भी 2 पर काट लें, 5 दूने 10 32 दूने 64, ये वैसे आता है 11 बटा 64। अब इसका लिखें, जो LHS का जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 बटा 16 माइनस 1 बटा 32 5 बटा 32 और लास्ट में क्या आ रहा है 11 बटा 64। ये हमारे पास इसकी आ गई LHS। अब इसकी RHS मालूम करते हैं। अच्छा जी देखें, अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड मालूम कर रहे हैं, राइट साइड। तो थोड़ा लेंथी सवाल है, ये टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन है आसान, कंसेप्चुअल है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले की हुई है। अब राइट साइड में देखें, इसमें वो कह रहा है A इनवर्स D इनवर्स आप मालूम करें। तो A इनवर्स को पहले अलहदा मालूम कर लें। A इनवर्स यानी कि A का ज़रबी माकूस मालूम करें। ज़रबी माकूस में 1 फार्मूला लिखें, 1/A का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले A का डिटर्मिनेंट मालूम करें, यानी कि मक्ता मालूम करें। मक्ता आमने सामने वाले जो रुकन ज़रब होते हैं, दरमियान में माइनस आता है, उसका हम लोगों ने मालूम किया। जो A का मक्ता आया वो 8 आया। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालें। एडजॉइंट ऑफ A हमें ज़रूरत है। तो एडजॉइंट ऑफ A में पहले भी कहा है कि जो उसके मुतनाज़रा रुकन हैं, उसके जो आमने सामने वाले, पहले आमने सामने वाले हैं, उनकी जगह तब्दील होंगी और जो दूसरे हैं उनको मैंने से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब इन दोनों को A इनवर्स मालूम करने के लिए पुट कर रहा हूँ। एक A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट की है, एक 8 थी, ये 8 पुट की है, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू पुट की है इधर। अब इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 2 एकम 2 बटा 8, आगे 0 बटा 8 आ गया, 1 बटा 8 आ गया, 4 बटा 8 आ गया। इसको अगर मुख्तसर करें तो 2 एकम 2 2 चुके 8, 1 बटा 4 आ गया, 0 ओवर समथिंग 0, 1/8 वैसे आ गया, 4 एकम 4 4 दूने 8, 1 बटा 2 आ गया। ये A इनवर्स निकाल लिया मैंने। अब मुझे D इनवर्स चाहिए, D इनवर्स निकाल रहा हूँ। D इनवर्स में भी 2 चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, एक उसका डिटर्मिनेंट मक्ता यानी, और उसका दूसरा उसका एडजॉइंट ऑफ D। अब इसमें देखें, D का डिटर्मिनेंट निकाला, आमने सामने वाले रुकन ज़रब किए, 8 आया, इसका भी डिटर्मिनेंट 8 आया। एडजॉइंट ऑफ D निकाला, जो पहले आमने सामने वाले हैं वो अपनी जगह तब्दील कर लेंगे और जो दूसरे हैं वो आपस में उनको मैंने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ D आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करें। एडजॉइंट 1/D का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ D आ गया। अब 8 थी और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 बटा 8 आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ D लिखा, फिर इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2 2 बटा 8 आ गया, माइनस 1 1 बटा 8 आ गया, फिर है 2 बटा 8 2 बटा 8 आ गया, फिर 3 एकम 3 3 बटा 8 आ गया। उसको मज़ीद इधर लिखा, हल किया, 2 एकम 2 2 चुके 8, 1 बटा 4 आ गया, माइनस 1 बटा 8 वैसे आया। फिर 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 यानी कि 1/4 आ गया। फिर आगे 3 बटा 8 वैसे आया। अब ये A इनवर्स की वैल्यू भी निकाल ली, D इनवर्स की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों मुझे ज़रूरत थी। अब कर रहे हैं A इनवर्स D इनवर्स की जो दोनों की वैल्यू हैं वो आपस में ज़रब होंगी। अब ज़रब कर लें, A इनवर्स की वैल्यू लिखें, D इनवर्स की वैल्यू लिखें। वही तरीक़ाकार है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहली कतार को पहले कतार के साथ ज़रब देंगे, 1 बटा 4 ज़रब 1 बटा 4 जमा 0 ज़रब 1 बटा 4, पहली कतार पहला कॉलम हो गया। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, 1 बटा 4 ज़रब मैंने से 1 बटा 8 लिखा, फिर दरमियान में जमा लिखा, 0 ज़रब 3 बटा 8, पहली कतार पहला कॉलम पहली कतार दूसरा कॉलम। बिल्कुल इसी तरह दूसरी कतार पहला कॉलम दूसरी कतार दूसरा कॉलम करेंगे। अब मज़ीद उसको सिंप्लीफाई किया, ये आ रहा है 1 बटा 16 जमा 0 मैंने से 1 बटा 32 जमा 0, इनको ज़रब किया ना,
अच्छा, इनकी जो साइन है उनका ख्याल करना है, प्लस माइनस का। 1/32 आ गया, फिर जमा 1/8 आ गया। फिर आगे चले, इसको मज़ीद हल किया मैंने से 1/64 जमा 3/16 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 1/16 मैंने से 1/32। इसका एलसीएम निकालें, 32 और 8 का 32 एलसीएम आया। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 जमा 4/32 आएगा, ये वाला। आगे इसको मज़ीद इसका एलसीएम निकालेंगे तो -1 जमा 12/64 आएगा, वो नीचे लिखा हुआ। अब इसके बाद मज़ीद उसको हल किया, 1/16 मैंने से 1/32, 5/32 11/64 आ गया। अब जो हमारे पास डी इनवर्स डी ए होल का इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स डी इनवर्स था, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। थैंक यू जी। अगर आप लोगों ने वीडियो पसंद है तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।